विद्यार्थियों, तो हमने कल तत्पुरुष समास पढ़ा था और तत्पुरुष के चतुर्थी विभक्ति तो पढ़ा था, द्वितीय तृतीय चतुर्थी विभक्ति। और आज अपन पढ़ेंगे पंचमी तत्पुरुष समास। यानी तत्पुरुष समास का जो पंचमी विभक्ति से जो समास बनेंगे, तो पंचमी जो विभक्ति का जो तत्पुरुष बनेगा, जो पूर्व पद होगा उसके अंदर अपने को पंचमी विभक्ति लगानी है। और एक भी धातु यानी भय, जहाँ डर लगता है अगर आता है तो उससे पहले जो पूर्व पद होगा उसके अंदर हमेशा पंचमी विभक्ति होगी। तो देखिए शब्द जो सामासिक पद है चोर भयम, तो भयम यानी भय यानी डर, किससे? शोर से। तो ये पूर्व पद है, इस पद के अंदर अपने को पंचमी विभक्ति लगानी है। तो जो इसकी पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगी पंचमी विभक्ति? सोरात और भयम, किसे डर लग रहा है? शोर से। उसके बाद देखिए रोग मुक्त, यानी पंचमी क्या होता है? अलग होना। तो रोग से मुक्त, तो क्या हो जाएगा? किसे मुक्त हो रहा? रोग से, यानी उससे अलग हो रहा है। तो उस शब्द के अंदर अपने को पंचमी विभक्ति लगाने, कोई वस्तु है कहीं से अलग हो रही है। यानी कारक के देखे तो अपादान से अलग, यानी उसके अंदर कारक, हिंदी के अंदर कारक चलते हैं और संस्कृत के अंदर क्या चलती है? विभक्ति चलती है। तो रोग मुक्त तो हो जाएगा रोगात। मुक्त यानी रोग से मुक्त। उसके बाद देखिए अश्वपतित। अश्वपतित, पतित यानी गिरा हुआ, किसे? घोड़े से। अश्विन घोड़ा, घोड़े से गिरा, तो घोड़े से वह अलग हुआ, तो उस शब्द के अंदर क्या लगेगी? पंचमी विभक्ति। तो अश्व है तो उस जो घोड़ा शब्द है अश्व, तो उस शब्द के अंदर अपने को कौन सी विभक्ति लगानी है? पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति क्या होगी? अश्वात, घोड़े से, पतित। अब जो सामासिक पद होगा तो उसके अंदर अपने को देखना है, यानी अलग होने का जो भाव होता है। और एक समास विग्रह किए हुए जब पद आते हैं तो पूर्व पद अपने को देख करके श्रुगात, अपने को पता है कि इसमें पंचमी विभक्ति लगी हुई है। नहीं तो फिर पतित है, भीत है, उन शब्दों से अपन पता कर सकते हैं। तो देखिए श्रुगात और पतित, यानी स्वर्ग से गिरा होगा। तो अपने को सामासिक पद बनाना है तो क्या होगा? उसमें प्रथम विभक्ति ले आइए, स्वर्गपतित। फिर देखिए सिंहात या सिंहाद, ये तो और द भी कर सकते हैं। सिंहाद करो तो भी सही है ना, तुम्हें द करो तो या द, सिंहाद करो तो भी सही है। अगर आ जाता है सिंहाद तो भी अपने को ध्यान रखना है कि इसमें पंचमी विभक्ति है। तो क्या हो जाएगा? सिंहभीत। फिर देखिए गुरु भीत, गुरु, जो गुरु शब्द की क्या है? पंचमी विभक्ति है। तो हो जाएगा गुरु भीत। यानी जो पंचमी तत्पुरुष है उसके अंदर क्या होगा? जो अपादान कारक है तो उसके अंदर अलग होना, तो यहाँ सभी अलग हो रहे हैं। इन डर लगना है, अलग होना है, मुक्त होना है, तो उसके अंदर अपने कौन सी विभक्ति लगानी है? पंचमी तत्पुरुष। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो उसके अंदर क्या लगी हो? विभक्ति लगी हुई हो, और दोनों जो पद है वो असमान हो। उसके बाद देखिए षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष के अंदर जो पूर्व पद होगा उसके अंदर अपने को कौन सी विभक्ति लगानी है? षष्ठी विभक्ति लगानी है। अब देखिए तत्पुरुष, तत् जो एक क्वेश्चन है तो इसको अपन सीधे करेंगे षष्ठी विभक्ति के अंदर, तो होगा तस्य और पुरुष, तस्य पुरुष। फिर देखिए आत्मज्ञानम, ज्ञानम आत्म यानी दोषम, उसका पुरुष, तस्य यानी उसका पुरुष। तो देखिए षष्ठी जो विभक्ति उसकी जो चिन्ह है पंचमी, जैसे अपादान से अलग और इसके अंदर काके की, तो देखिए उसका पुरुष
आत्मज्ञानम, तो इसका समास विग्रह करेंगे अपन, तभी जाकर यानी जो समासिक पद होता है उसको अपन विग्रह करेंगे, तभी उस शब्द का जो अर्थ है वो अपन जान पाएंगे। तो देखिए आत्मज्ञानम है, तो इसको अपन समास विग्रह करेंगे, इन शब्दों को अलग करेंगे। तो देखिए आत्मन ज्ञानम, तो यहाँ पर जो इसका दोनों शब्दों का जो अर्थ हो जाएगा, छोड़ने का जो जोड़ने का जो काम करेगा वो क्या होगा, षष्ठी तत्पुरुष के होंगे चिन्ह आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञानम यानी आत्मा का ज्ञान, आत्मन ज्ञानम यानी आत्मा का ज्ञान। फिर देखिए मनोविकार, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं इसका समास विग्रह करेंगे मनस विकार, यहाँ पर क्या होगा, मन का विकार, मनस विकार यानी मन का विकार। तो आत्मन तस्य मनस, तो इस शब्द के अंदर शब्द में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी विभक्ति। फिर देखिए राजपुरुष, तो यानी राजा पुरुष, तो राज शब्द है तो उसका अंदर षष्ठी विभक्ति करते हैं, हो जाएगा राज्य पुरुष। फिर देखिए जो समास विग्रह किया हुआ है, सामासिक पद बनाना है देवानाम, अपने को पता है देवानाम यानी इस शब्द के अंदर षष्ठी बहुवचन का प्रयोग हुआ है, देवानाम पति यानी देवों का पति, देवों का पति। तो सामासिक पद होगा देवपति, यानी हिंदी के अंदर देखिए देवों का पति यानी जो को है, जो अनावश्यक शब्द है उसको हटाकर एक सामासिक पद बनाया जाता है, कुछ शब्द कम किए जाते हैं और कम करने को क्या कहते हैं, समास। तो देवानाम पति यानी देवपति, देवस्य पूजा, देवस्य जो षष्ठी विभक्ति है, रामस्य देवस्य पूजा यानी देवों की पूजा, तो क्या होगा देव पूजा। यानी जो विभक्ति जो लगी, विभक्ति जो चिन्ह लगे हुए उसको क्या किया जाए, विभक्ति हिंदी के अंदर चिन्ह लगते हैं और इसके अंदर विभक्ति लगती है उसको हटा दिया जाता है। सामासिक पदार्थ बनाते हैं तब उसके शब्द के अंदर जो विभक्ति लगी होती है उसको अपन क्या करते हैं, हटा देते हैं। फिर देखिए सुख से भोग यानी सुख का भोग, सुख का, तो इसके अंदर जो विभक्ति उसको हटा देंगे तो हो जाएगा सुख भोग। क्या हो जाएगा, सुख भोग यानी सुख से भोग, सुख भोग। उसके बाद देखिए सप्तमी तत्पुरुष, तो उसके अंदर पूर्व पद में जो होगा उसमें सप्तमी विभक्ति लगी होगी और सामासिक पद बनाएंगे तो उसके अंदर जो विभक्ति है उसको हटा देंगे। देखिए निपुण, पंडित, प्रवीण, पटु और कुशल, अगर ये शब्द आते हैं तो उससे पहले वाला जो शब्द होगा उस शब्द के अंदर अपने को कौन सी विभक्ति लगानी है, सप्तमी विभक्ति। तो देखिए विद्या निपुण, तो इस शब्द से यानी जो सामासिक पद है इससे अपन पता नहीं इसके अर्थ है वो क्या होगा उसका अर्थ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे इसका अपन समास विग्रह करेंगे तब जाके इस शब्द दोनों का अर्थ है वो स्पष्ट हो जाएगा। तो विद्या शब्द का षष्ठी सप्तमी विभक्ति करेंगे तो हो जाएगा विद्या निपुण, यानी विद्या में निपुण। हिंदी में देखें तो क्या हो जाएगा, में पेपर यानी में शब्द है वह जुड़ जाएगा बीच में, विद्या निपुण यानी विद्या में निपुण। फिर देखिए धावन कुशल, तो हो जाएगा धावने यानी उसके अंदर अपन कौन सी विभक्ति लगा देंगे, सप्तमी विभक्ति यानी दौड़ने में कुछ। फिर देखिए जलमग्न यानी जल में मग्न, तो जल शब्द है उसके अंदर अपने को लगानी है सप्तमी विभक्ति, तो हो जाएगा जले मग्न। यानी हिंदी के अंदर समास विग्रह करते हैं अपन तत्पुरुष समास पढ़ते हैं तो उसके अंदर चिन्ह जो है, कारकों के जो चिन्ह है उनका प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर जो शब्द है उसमें विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसमें विभक्ति के रूप चलते हैं।
तो जलमग्न यानी जल में मग्न, तो मैं इसमें आ जाएगा यानी उस शब्द के अंदर जो पूर्व पद होगा उसके अंदर सप्तमी विभक्ति लग जाए, जले हो जाएगा, जले मग्न। फिर देखिए शास्त्रीय प्रवीण, शास्त्र में होशियार यानी शास्त्र के अंदर प्रवीण है वह, तो शास्त्रीय यानी दो पद बने हुए हैं और जो पूर्व पद है उसके अंदर सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, तो अपने को प्रथम विभक्ति कीजिए शास्त्र प्रवीण, एक सामासिक पद बन जाएगा शास्त्र प्रवीण, उसके अंदर जो विभक्ति है वह हट जाएगी। फिर देखिए सभायाम, विद्याम हो जाएगा यानी सभायाम पंडित, तो क्या हो जाएगा सभा पंडित, सभा पंडित यानी सभा में पंडित यानी विद्वान। फिर देखिए वासी पटु यानी बोलने में सतुर या चालाक, तो क्या हो जाएगा वाक्पटु, वाक्पटु यानी बोलने में सतुर। तो उस शब्द के अंदर जो सप्तमी विभक्ति लगी हुई है उसको हटा करके यानी विभक्ति वो हट जाएगी। तो ये था अपने तत्पुरुष समास।